Okay, so we will start from the alphabets. We will start from the alphabets. So मैं सबको म्यूट पे लगा रहा हूँ पहले, ठीक है. सो स्ट्रक्चर ऐसे होएगा कि मैं ना स्टार्ट करूंगा, ठीक है. सो मैं टॉपिक स्टार्ट करके लिखूंगा, जब ओवर करूंगा ना देन मैं आपको पूछूंगा डाउट्स बताओ, फिर डिस्कशंस करेंगे प्रॉपर्ली, ठीक है. अगर आपका कोई भी डाउट है ना वो आप माइंड में रख लेना अभी. सो थोड़ा सा, क्योंकि डाउट्स होंगे स्टार्टिंग में, टू बी वेरी ऑनेस्ट डाउट्स होंगे स्टार्टिंग में. सो वो सारे दूर होंगे, सारे डाउट्स दूर होंगे, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. So alphabets are similar just like in English language, but its pronunciation is completely different. So first is, please write A, okay, A. Second is B, B, C, D, A, F, J, J, okay, H, E, G. It's not G. G नहीं करना है इसने. G, G. ओके. सो जो हमारा इंग्लिश में G होता है वो है ज, और जो फ्रेंच में, जो इंग्लिश में हमारे पास J होता है उसको बोलते हैं जी. जी. राइट इन हिंदी और पंजाबी. हिंदी और पंजाबी में लिखो इसको सबको, ठीक है. मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा. देन वी हैव का, का, ओके. एल, सेम. एल लाइक स्ट्रेस डालना इस पे. एल, एम, एन, O. Then we have P, P, Q, Q, R, R, is, okay. T, T, EU, EU, V, V, W, W, X, X, Y, Y, Z, Z. Okay. From the starting. A, B, C, D, E, F, J, H, E, I, J, K, L, M, N, O. Then we have P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Okay. Yes. So we have rules just like in English language. We have also some rules in French language. So there are total 6 vowels in French language
A-E-I-O-U and Y. Okay, so Y is the sixth vowel in French language. Please write it down. Y is the sixth vowel in French language. Plus, we have total 20 consonants. Consonants and vowels make the total alphabets. Like अगर आप गिनोगे A, B, C, तो ये total कितने होंगे? 26. So 6 are vowels and 20 are consonants. See, if I am saying that in English we say it is a book, it is a notebook. Okay, we don't have to see, we are pronouncing the last endings. Book, notebook, book, notebook. But in French language, we don't have to pronounce this endings. Like its endings are completely silent. ठीक है, सो आप पहली एंडिंग्स नहीं प्रोनाउंस करनी लास्ट है. ठीक है, जिसमें फॉर एग्जांपल आप बोल रहे हैं बुक, लास्ट क साउंड आ रही है, नोटबुक. बट फ्रेंच ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਡਿੰਗ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਬਟ ਸਾਰੀਆਂ ਐਂਡਿੰਗ ਸਾਇਲੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰੂਲਸ ਨੇ. ਠੀਕ ਹੈ, ਰੂਲਸ ਕੀ ਨੇ? ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਨੇ. ਪਲੀਜ਼ ਰਾਈਟ ਇਟ ਡਾਊਨ. CRFL will be pronounced at the end. CRFL will be pronounced at the end, and rest 16 consonants will remain silent. See, if 4 consonants will be pronounced at the end out of total 20 consonants, so it means 16 consonants will remain silent at the end. Okay, will remain silent at the end. So now please write the first word. Okay, this is the first word and its meaning is greetings. In English language its meaning is greetings. फर्स्ट प्लेसमेंट होएगी, फ्रेंच वर्ड आएगा, प्लेस होएगा, उसका मीनिंग आएगा. ठीक है, देन मैं प्रोनाउंसिएशन बोलूंगा. जो सैल्यूटेशन वाला जो इंग्लिश का वर्ड है, इसके नीचे आप उसकी प्रोनाउंसिएशन लिखोगे. एक एक लाइन ऐसे छोड़ के लिखोगे. ठीक है, लाइक फर्स्ट ये लिखोगे फ्रेंच वर्ड, फिर देन इंग्लिश में मीनिंग, प्रोनाउंसिएशन लिखो. इसकी प्रोनाउंसिएशन लिखो सैल्यूटासियों, 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 सैल्यूटासियों. राइट इन हिंदी और पंजाबी, जौन से मर्जी इजी वे से लिखो, ताकि आप जब दोबारा रजिस्टर खोलो अपना, वो सारा आपको समझ आने लग जाए. ठीक है, सैल्यूटासियों. ओके, राइट इट डाउन. सैल्यूटासियों. सो फर्स्ट वी विल डू इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन. इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन. So first is hi. How its pronunciation made? S is is, A is a. Okay. L is L. U is U. Okay. So we don't have to pronounce T at the end. Why? Because CRFL will be pronounced at the end. So we don't have to pronounce T at the end, क्योंकि T हमारा एक्सेप्शन नहीं है. ठीक है, सो मैं इसको बोलूंगा सैल्यू, सैल्यू. ओके, सैल्यू. ओके, सो राइट अनदर वर्ड, कोमोसावा, कोमोसावा. सी, जो चीजें मैं अभी आपको करवा रहा हूं ना, ठीक है, जब हमारा टॉपिक साउंड्स एक्सेंट्स हो जाएगा, ठीक है, तब मैं इनके पर वापस आऊंगा. समझ, इन पर वापस आऊंगा मैं, तो मैं आपको दोबारा करवाऊंगा. लाइक आपको ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि ये क्या चीज थी, ये कैसे बनी थी. एक एक वर्ड मैं आपको तोड़ तोड़ के बताऊंगा, लाइक प्रॉपर इसको तोड़ के बताऊंगा कि ये कैसे बनी थी. ठीक है, ये कैसे बनी थी, ये प्रॉपर आपको तोड़ तोड़ के बताऊंगा. ठीक है, सो प्लीज राइट इट डाउन नाउ. ओके, अब ध्यान से सुनो. So, como साफा. See, we are, जब हम मतलब स्कूल में थे, है ना, सबसे पहले जब हम बॉर्न हुए तो हमने हिंदी और पंजाबी सीखी. देन हम स्कूल में गए, फिर हमने सीखी इंग्लिश लैंग्वेज. ठीक है, सो अब हम फ्रेंच सीखेंगे इन सारी लैंग्वेज के बेस के ऊपर. ठीक है, जो मैं आपको बोल रहा हूँ उसके आप ट्रांसलेशन अभी लिखोगे हिंदी पंजाबी में, बट एक टाइम आ जाएगा जब आपको सारा समझ आने लग जाएगा सारा कुछ.
तो इंग्लिश में जो अगर मैं आपको ये इसकी ट्रांसलेशन बताऊं ना, अगर आप मैं आपको इंग्लिश में ट्रांसलेशन बताऊं, सो अगर हम इसको बोले हाउ आर यू और हाउ आर यू गोइंग, मीनिंग द सेम थिंग इन फ्रेंच लैंग्वेज. इफ वी से हाउ आर यू और हाउ आर यू गोइंग, प्लीज राइट हाउ आर यू और हाउ आर यू गोइंग, मीनिंग सेम इन फ्रेंच लैंग्वेज. ठीक है. सो ये इनफॉर्मल एक्सप्रेशन है, इनफॉर्मल एक्सप्रेशन है. ठीक है. सो प्लीज राइट como ça va. So its answer is ça va bien. Ça va bien means good. Ça va bien. Como ça va? Ça va bien. Merci. Merci means thank you. Merci. 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 Et toi. Et toi means and you. Et toi. Et toi. ठीक है. अभी मैं आपको फर्स्ट साउंड है ना जो अभी बता रहा हूं, ताकि जब हम साउंड चैप्टर करेंगे वो आपको और क्लैरिटी होगी. ईटी को मतलब हम एंड बोल रहे हैं. ठीक है. तो वी डोंट हैव टू प्रोनाउंस टी एट द लास्ट, क्योंकि हमारे लास्ट कॉन्सोनेंट साइलेंट है. तो हम इसकी ई की प्रोनाउंसिएशन क्या ले रहे हैं? ए. ए. ओके. देन इसका मतलब है ए. टी ओ आई मीन्स यू एंड इट इज इनफॉर्मल यू. ओके. TOI, which OI sounds like wa, wa. Okay, so TOI it becomes thwa, thwa. Okay, so the whole expression is como ça va? Ça va bien, merci et toi, et toi. जब OI साउंड के OI के साउंड ही wa है, तो वो T के साथ आएगी wa, it become thwa, 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 thwa. Okay. Como ça va? Ça va bien, merci et toi. Then another person will say ça va bien. Please write it down. Ça va bien means good. Okay, ça va bien. Okay, so write down one expression more. Enchanté. Enchanté means nice to meet you. Okay, enchanté means nice to meet you. So now start doing role play. So first Harleen will start, and yeah, Harleen do role play with Pooja. Let's start how it goes. Yes, Harleen will start and Pooja will follow. Salut. Yes, Pooja, mic on कर लो अपना. Salut, Como ça va? ça va bien? Merci et toi? Merci et toi? Enchanté. नहीं, आपने भी बोला ना ça va bien. Okay. Sorry. Yeah. Ça va bien? अब बोलो enchanté. 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 Yeah, that's really nice. That's really nice. Okay, तो अब Paras do role play with Prab. Hello. Yes, Prab. We have to start with the French only. Yes. You don't have Hello. to say any English word. Salut. Comment ça va? Comment ça va? You have to say ça va bien. He is asking you how are you. You have to say ça va bien. Merci. Et toi? Et toi? Et toi? Et toi? Et toi, I have to say na. Et toi. See, the complete expression is salut. ठीक है? For example, if I am talking with my friend, salut, then another person will say salut. Comment ça va? Ça va bien. Merci. Et toi? Okay. Then we have to say ça va bien. Okay. So Okay. last we have to say enchanté. Enchanté. That's really, but it was nice. It is nice to meet you like that. Okay. Do it again. Salut. Salut. Comment ça va?
Comment ça va? Ça va bien? Merci. Et toi? Et toi? In Enchanté. Ça va Ashante. bien? Enchanté. So bien Okay. Ashante. It comes with the practice. It comes with the practice. Okay. So ये आप करो, बाकियों से मैं अभी नहीं पूछूंगा, थोड़ी देर बाद पूछता हूँ. चलो. See, this is informal conversation. ठीक है? This is informal conversation. But if we talk about the formal conversation, then formal French is completely different from informal French. Okay? Like how we are saying these words, it's completely different from formal. Okay? So please write formal conversation. Formal conversation. Okay? So first we are saying this word. Bonjour. 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 I'm not saying bonjour, bonjour. It's bonjour. So how it becomes, I will explain it properly when we do sounds. But अब आपको एक चीज का आइडिया है कि आपने अल्फाबेट्स पढ़े हैं, जो J है वो हमारा J नहीं है, ठीक है? वो हमेशा j की साउंड करता है. Bonjour, bonjour, okay? Because J doesn't exist in French. It's j sound, j. Bonjour. Second word is, please write this expression. Put question mark after that. And please write a note first. Whenever we have any consonant at the end of the word, consonant at the end of the word, or you can say whenever any word or any word ends with consonant. For example, see, this is a word, okay? Whenever any word, this is a word ends with the consonant, okay? So T is the first word, or you can say whenever any first word, okay, ends with the consonant and immediately another word starts with the vowel, then we will pronounce it in a continuous action. अब सुनो ध्यान से. According to the rule, okay, we have T as a consonant. ठीक है? देखो, वो जो हमने जो लिखा है, ठीक है? अब जो A है हमारे पास, ये वॉवल है, ठीक है? तो we have to merge that. We have to pronounce it in a continuous action. ये रूल है. इसकी literal translation लिख लो. How are you going? And it's completely formal. So the answer is bonjour means hello or good morning. Comment allez-vous? Comment allez-vous? See, I know जब भी हमने लास्ट जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं ना, वो हमने नॉर्मल वर्ड्स में प्रोनाउंस नहीं करने. But in this case, we are pronouncing T. Why? Because we have to merge with A. So we have to say comment allez-vous? Comment allez-vous? Tale will come because we have T at the last, and in the starting we have a vowel A. So we will say comment allez-vous. It's like an expression, formal expression. If you ask, see, what is the difference between formal and informal conversation? Formal conversation is used with our boss or with any stranger. So
we can't say boss को हम sell you नहीं बोल सकते, sell you como sava, ये conversation नहीं कर सकते. Informal conversation is a conversation which we do with our friends or with our family members. That's a simple thing. So you have to keep in your mind that you have to use that word to your boss or sometimes with colleagues. क्योंकि colleagues sometimes हमारे जो होते हैं वो informal bond वाले भी होते हैं, formal bond वाले भी होते हैं. So stranger के साथ से जे पंजाबी ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਭਾਜੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਰਸਤਾ ਮਾੜਾ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਚਲ ਜਾਓ. ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ ਤੂੰ ਉਧਰ ਚਲ ਜਾ. So we show respect to any stranger. ठीक है. So ये चीज है. So ये respectable word है, respectable expression है. Como allez-vous? Como allez-vous? So its answer is, please write, je vais bien. Je vais bien. Je vais bien means I am going good. I am going good. You have to use this expression with any elder, okay, any stranger. So उसके लिए use करेंगे. अब ध्यान से सुनो. Je vais bien. I am good. Merci remains the same. Merci means thank you, because it remains the same. Merci. Then we have to use another expression, et vous. Et vous means and you. Et vous. ध्यान से सुनो आप. पिछली कॉन्वर्सेशन में हमने कहा था कि et toi. We said ça va bien, merci et toi. So what is the difference between toi and vous? For example, toi is a toi is toi. Toi is an informal expression. ठीक है, is informal you. मैं आपको वही बता रहा, ऐसे लिखो आप, you informal. But vous, अब अगर हम ये vous की बात करें, ये जो vous ला, como allez-vous, je vais bien, merci et vous, तो इसका मतलब भी हमारे पास you ही है. ठीक है. सो मैं ये प्रॉपर सारा एक्सप्रेशन ऊपर वाला बता रहा हूँ. कॉमो का मतलब है हाउ. पहले लिखो. इंग्लिश में लिटरल ट्रांसलेशन अगर हम करें तो इसकी लिटरल ट्रांसलेशन है कॉमो मींस हाउ. ओके. देन वी हैव आले. आले मींस गोइंग. आले मींस गोइंग. देन वी हैव वू. वू मींस यू, बट इट इज कंप्लीटली फॉर्मल वू. वी कांट यूज थ्वा विद एनी आवर बॉस. बॉस के साथ हम थ्वा नहीं यूज करेंगे. किसी भी फॉर्मल कॉन्वर्सेशन में हम वो यूज करेंगे. Je vais bien, merci et vous. Et vous. Then the another person will say भी मैं भी अच्छा हूँ. ठीक है. So वो ये कह सकता है je vais bien, je vais bien aussi means aussi means I am also going good. तो आपके पास एक और न्यू वर्ड आया aussi means also. Write it down fast. And I am giving you 15 seconds, 20 seconds. इनको अच्छे से टॉपिक को समझो. Yes. So any confusion? Now let me ask you one thing more. So je vais bien, जो हमने ये एक्सप्रेशन लिखा ना, je vais bien means I am going good. ठीक है. अगर मैं इसका आपको मीनिंग बताऊं एक एक वर्ड का, तो वो भी यही है कि हमारे पास जो हमारे पास है ज. ठीक है. ज का मतलब है आई. आई. और वे का मतलब है हमारे पास गोइंग. गोइंग. je vais bien means good. je vais bien. ठीक है. सो इंग्लिश में कभी भी लिटरल, हम ना लिटरल ट्रांसलेशन करेंगे, इंग्लिश में हम कर रहे हैं, बट एक्चुअल में वो लिटरल ट्रांसलेशन नहीं होगी. देखो आई गोइंग गुड. ठीक है. लिटरल ट्रांसलेशन ये बन रही है इसकी. अगर हम पूरे पूरे वर्ड्स की करें, हमें पूरे पूरे वर्ड्स का वो सिस्टम समझ आ जाएगा, कॉन्टेक्स्ट समझ आ जाएगा, वो क्या चीजें हैं. बट अगर आप कहोगे एक एक चीज वो मिले, एक एक चीज नहीं मिलेगी वो. ठीक है. स्टार्टिंग में चलेगा. ठीक है. बट जो बहुत हायर लेवल्स आ जाएंगे आपके, उसमें वो चीजें लैग करेगी समटाइम्स. ठीक है. सो आंसर इज je vais bien. यस. एनी कंफ्यूजन, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? यस हरलीन, पूजा, पारस, किसी को भी कोई डाउट हो? सर पहले वाले सेंटेंस में कॉमो तालेबू में जैसे आपने वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन करी, तो उसमें आर की ट्रांसलेशन क्यों नहीं करी?
कहाँ पे आर कहाँ पे है? कॉमो How are ताले you going वू। में? आर कहाँ पे है? मुझे तो नहीं आर दिख रहा। कॉमो ताले वू। कॉमो ताले वू। कॉमो ताले वू। मतलब उसको ट्रांसलेट कर दिया तो हाउ की हो गई, गोइंग की हो गई, तो आर का कोई वर्ड नहीं है फ्रेंच में। अच्छा अच्छा, आप ये ट्रांसलेशन की बात कर रहे हो आर की? ओके, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सी, मैं वही आपको बोल रहा हूँ ना, ये वर्ब्स है। कॉमो ताले वू, ठीक है, ये हमारा गोइंग वाला एक वर्ब है जिसका मैंने आपको सिर्फ एक्सप्रेशन बताया है। ये आपका आगे जाके सारा क्लियर होएगा, डोंट वरी। जो आप चीज अभी कर रहे हो ना, जो आप चीज अभी कर रहे हो, इसके आपको सारे आंसर्स मिलेंगे, सारे आंसर्स मिलेंगे आगे जाके। जब जैसे जैसे हम चैप्टर्स खोलेंगे ना सारे, तो सारे आएंगे। अभी जस्ट मैं एक्सप्रेशंस करवाऊंगा आपको, ठीक है, देन ये साउंड्स को ग्रामर का जब पार्ट आएगा उससे क्लियर हो जाएगा। सारा कुछ क्लियर होएगा, A to Z सारा कुछ। यस हरलीन, यू वांट टू आस्क एनीथिंग? your mic mute है यार। Yes, yes. Let's see, why don't we pronounce the R sound, like the R sound? See, it's all about the communication. Messi. Some people say Messi. Some people say Messi. Some people say Messi. अगर आप कोई भी नेटिव की साउंड सुनोगे ना, तो हर की डिफरेंट होगी। जब हम लिसनिंग्स करेंगे हम सुनेंगे मेसी, ठीक है, मेर्सी, मेर्सी, ठीक है। So, हर बंदे की डिफरेंट होती है। So the thing is that why we are using merci, ठीक है। लास्ट हमने करा है ना, जब सिर्फ हम वॉवल्स को उसको प्रोनाउंस करेंगे, CRFL को प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है। why we are pronouncing I here, ठीक है। सो ये भी बेसिकली रूल है कि जो वर्ड्स के पीछे आई आएगा, ठीक है, एंड इफ देयर इज अ कॉन्सोनेंट, लाइक व्हेन आई कम्स बिफोर any consonant, then we have to pronounce I. That's why we have to pronounce Messi. समझ रहे हो? So आपके पूछने से पहले मैंने सबके पहले बता दिया इसको कि Messi, we pronounce like this, Messi. Okay, so now, yes, Rohan, do role play with Anhad. Okay, Rohan. Mic mute है थोड़ा यार. Yeah, formal conversation. Okay, formal. Yeah. Bonjour. Bonjour. Yes, Anhad. Bonjour. Comment allez-vous? Je viens bien. Je vais bien. Merci. Et vous? Je vais bien. Merci. Je vais bien aussi. बोलो. Je vais bien aussi. दोबारा तो बोलो. See. Bonjour. Sir, मैं दोनों एक दोनों Okay. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien. Merci. Et vous? Je vais bien aussi. Okay. Enchanté. Okay. Yes, Anhad, you will start. Let's start. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien. See, Anhad, onu बोलना मौका दो. एक एक्सप्रेशन दूसरे बोलो, एक को बोलेंगे. Yeah, let's start. Okay. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien. Merci. Et vous? Je vais bien aussi. Enchanté. Okay, that's very nice. So now, yes, Paras, do role play with Inderjit. Hi, Inderjit. Bonjour. Okay. Yeah, mute se hata लो Inderjit. Bonjour. Comment allez-vous? Your voice is not audible, Inderjit. Should I start again? Yeah, start again. Bonjour. He's not audible. Okay, no issues. Yes, Navneet. Yes, Navneet.
अब दोनों का नेम नवनीत है. Sir, My name my is name is Navreet. नवरीत. Yes, sir. और आपका नेम क्या है? नवनीत. Navneet. या नवनीत नवरीत. ठीक है, Yes, मैंने sir. आपको सुना, क्योंकि मैं जब भी नवनीत बोलता हूँ ना दोनों रेडी होते हैं. नवनीत. ओके, यस, नवनीत. नवनीत, you start with Paras. Bonjour. Bonjour. Como Comment allez-vous? allez-vous? Comment allez-vous? J'avais bien, merci. Et vous? J'ai bien aussi. Merci. Enchanté. Enchanté. See, it's not j'avais bien, it's je vais bien. Je vais Pronounce bien. it's je. सारे Je vais pronounce bien. करो. Je vais bien. Je vais Je bien. vais bien. Merci, merci और merci, ठीक है? Merci. Et vous. Slow बोलो. Make slow बोलो, fast ना बोलो. Et vous. Okay, vous. Then another person will say, je vais bien aussi. Aussi. Okay. So yes, Harleen, do role play with now Navreet. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? J'avais bien, merci. Et vous? It's not je vais bien. Pronounce je vais bien. Je vais bien, merci. Merci. Et vous? Et vous? Et vous? Yeah. Et vous? Et vous? Et vous? Mhm. Je vais bien aussi. Je vais Enchanté. bien aussi. It's not oshi. Oshi नहीं है. Osi. Si. Aussi. Je vais bien aussi. Enchanté. Enchanté. All right. So अब किसकी टर्न नहीं हुई? Yes, Anhad done. Yeah, Prab done. Who is Sarai? Sarai. Yeah. Hello. Yeah. Now I'm outside. Okay. All right. You can speak. Yes. I see. Chalo. So let's start. Okay. Write more expressions. All right. So first is, see, what we did till now. We did informal expression. We did formal expression. Okay. Small formal conversation like bonjour, comment allez-vous, je vais bien, merci, et vous. Okay, so you don't have to forget the rule. Okay, so if the first word ends with the consonant and another word starts with the vowel, then you have to pronounce it in a continuous action. Okay, so abhi tak humne ye kara hai. So let's move further. So please write more expressions. Bonjour means hello or good morning in French, as I already told you. Okay, then we have, please write this word. See, if I am writing in capital letters, then it doesn't mean that French is in capital letters. Okay, so mera caps lock this time on hai to chalega. Same English format hai. Same English format hai कि first word capital hai, then second words हमारे small है. ठीक है, वो same format है English वाला. So please write it down. Bonjour. Second expression is bon après-midi. So how does it becomes bon après-midi? The answer is no. You know, when we have the last consonant and n is the consonant. B-O-N, bo ends with the n. So we have n as a consonant. And immediately A comes. Okay, so A is a vowel. A, E, I, O, U, and Y. Okay, we have 6 vowels in French language. Its pronunciation is bon après-midi. So we have to say napre. Why we have to say napre?
because if first word ends with the consonant, another word starts with a vowel, then this rule will be applicable. Just like como talez-vous, just like we said como talez-vous, we have to say bon après-midi. Bon après-midi. Okay, so bon après-midi is good afternoon. Bon après-midi is good afternoon. Then we have to say bonsoir. 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 Soir. Soir. R pronounce होएगा last में because CRF है. Bonsoir. Okay. Now we have to say bonne nuit. Bonne nuit means good night. Bonne nuit. Bonne nuit. Okay. Bonne nuit. Okay. अब लिखने वाला काम खत्म करके ना अब मेरी बात सुनो ध्यान से. See, the French is divided into two parts. I'm writing here. French is divided into two parts. Okay. Masculine and feminine nouns. फ्रेंच बहुत पुरानी लैंग्वेज है, ठीक है. सो बहुत पुरानी लैंग्वेज है. आप कुछ वर्ड्स इसमें देख रहे हो ना, जैसे ये जो वर्ड है, ये वाले वर्ड्स हैं, तो बहुत वर्ड्स आपको जो ION वाले वर्ड्स है ना, तो वो आपको सेम लगेगा कि इंग्लिश से उठाए हैं, बट नहीं, इंग्लिश से नहीं उठाए. इंग्लिश ने फ्रेंच से उठाए हैं बहुत सारे वर्ड्स, ठीक है, बिकॉज फ्रेंच बहुत पुरानी लैंग्वेज है. सो अब फ्रेंच का एक रूल है कि फ्रेंच इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, मैस्कुलिन नाउन्स एंड फेमिनिन नाउन्स. कि जितने भी हमारे नाउन्स हैं, फॉर एग्जांपल एवरीथिंग इज अ नाउन, ठीक है. बुक इज अ नाउन, नोटबुक इज अ नाउन, मोबाइल फोन इज अ नाउन, हर चीज नाउन है. सो इन्होंने सारे के सारे नाउन्स मैस्कुलिन और फेमिनिन में डिवाइड करे हुए हैं, ठीक है. सो वो हम डिटेल में आगे जाकर करेंगे, ठीक है. अभी जो मेरा फोकस है, वो मेरा फोकस आपका ये है कि हमारे पास दो वर्ड्स हैं, ठीक है. फर्स्ट है, देखो ये जो तीन मैंने पहले एक्सप्रेशन लिखे हैं, उनमें लिखा है BON, ठीक है. BON, ध्यान से सुनो, ठीक है. BON का मतलब है गुड, गुड, ठीक है. BONN का मतलब भी है गुड. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन दीज टू वर्ड्स? प्रोनाउंसिएशन सुनो पहले तो. BON की प्रोनाउंसिएशन है बो, बो, because we don't have to pronounce N at the last, ठीक है. we have to pronounce only 4 consonants at the last, C, R, F and L. Okay, so we have to say bo, bo, bo. But in case of this we have to say bun, bun, bun. The n sound will come. Okay, we are not pronouncing E at the last, but the double N sounds like n, n, so it is bun, bo, bun, bo, bun, bo, bun. So what is the difference? दोनों का मतलब गुड है. सी, ऊपर देखो, गुड मॉर्निंग, ठीक है. मैं यहाँ पे फुल वर्ड ले देता हूँ, गुड मॉर्निंग, ठीक है. तो गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सब में बो यूज करा है, बो. बोंजूर, बोन après-midi, bonsoir, ठीक है. बट गुड नाइट में हमने यूज करा है bonne nuit. So why we use bonne nuit? Because see, अब you rule यहाँ पे लिखो कि bo always comes before masculine nouns. Bo always comes with the masculine nouns. Okay, so जो हमारे masculine nouns हैं उनसे पहले आएगा, ठीक है. Bo always comes with the masculine. अब ध्यान से सुनो. For example, हमारे पास word है bonjour, which I am saying bonjour, ठीक है. तो हमारे पास ये है कि bo का मतलब है गुड, बट जूर का मतलब है डे, जूर का मतलब है डे. सो इन चीज में जो BON है वो है हमारे पास बो. इट्स लाइक एन एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव है, ठीक है. जूर इज अ डे, ठीक है, ये हमारा नाउन है, ठीक है. जूर इज अ नाउन, ठीक है. बो इज एन एडजेक्टिव, ठीक है, बिकॉज इन फ्रेंच गुड वी हैव टू यूज एन एडजेक्टिव. अब ध्यान से सुनो. अब एक और चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि how we can say कि day is a masculine or feminine, ठीक है. it is masculine noun. jour is masculine noun, ठीक है. so वो पीछे से सेट करा हुआ है इन्होंने,
मतलब जो इन्होंने लैंग्वेज जैसे बनाई है ना, जो इनकी लैंग्वेज स्टार्टिंग से बनी हुई है, मैस्कुलिन फेमिनिन ऐसे हैं, तो हम प्रॉपर हर तरीके से लर्न करेंगे, एक प्रॉपर हमारा सिस्टमेटिक वे होगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इन चीजों में। बट अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि बोनजूर, जूर इज डे, ठीक है, जूर इज डे एंड जूर इज मैस्कुलिन नाउन। तो हम इस चीज में यहाँ पे हम लिखेंगे कि बोनजूर मींस, इसका ये भी मतलब बना कि गुड डे, इसकी लिटरल ट्रांसलेशन गुड डे भी बन रही है। इट्स लाइक एन एक्सप्रेशन, व्हेनेवर वी हैव टू यूज बोनजूर टू अ पर्सन, सो इट डजंट मीन कि हम उसको गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, हेलो बोल रहे हैं, हम उनको विश भी कर रहे हैं कि गुड डे, ठीक है, गुड डे के लिए हम उसको विश भी कर रहे हैं। सो इट्स लाइक अ विश, दिस इज अ वेरी एनर्जेटिक वर्ड ऑफ एनी फ्रेंच पीपल, यू कैन से। सो जब भी आप देखोगे फ्रेंच पीपल बोल रहे हैं बोनजूर बोनजूर, सारा दिन बोनजूर 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 करते रहते हैं, जब भी आप कोई वीडियोस देख लो, चाहे पॉडकास्ट देख लो, कुछ भी देख लो, ठीक है। तो ये हमारे पास चीज है। बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बो एंड बॉन? तो बॉन ऑलवेज कम्स बिफोर, बॉन ऑलवेज कम्स बिफोर फेमिनिन नाउन्स। सो बॉन नुई, हियर वी आर सेइंग bonne nuit, ठीक है। अब आप ध्यान से सुनो, that why we are writing bonne nuit, because nuit means night, nuit means night, and it is feminine noun, and it is feminine noun. So with feminine we have to use bonne. अब देखो हमारे पास कितने फेमिनिन है यहाँ पे और कितने मैस्कुलिन है, ठीक है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो बोनजूर, इट्स इजी, ठीक है, बोन अप्रेमिदी, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, मैं आपको ऐसे लिख रहा हूँ, और जो ये ई पे ऐसे लाइन पड़ी है ना आपके हिसाब से, ये एक्सेंट है, ठीक है, वो अब आपको सारा समझ आ जाएगा। बोन अप, अभी तक आपको जो मैंने करवाया मैं उसको हिसाब से आपको बता रहा हूँ। बो, ठीक है, नाप्रे, बिकॉज ऑफ द रूल, ठीक है, वी यूज बिकॉज ऑफ द रूल बोन अप्रे मिदी। व्हाई वी से मिदी? जैसे मेसी, मेसी, वी हैव टू राइट दैट वर्ड एंड प्रोनाउंस दैट वर्ड, प्रोनाउंस दैट आई वर्ड, मेसी, वी हैव टू से प्रोनाउंस सी। सो ऐसे हम यहाँ पे मिदी, बिकॉज जब भी आई आएगा बिफोर एनी कॉन्सोनेंट्स, consonant we have to pronounce I, so it is bon après-midi, messi. Is it clear? Next, so we have bonsoir, okay, bonsoir. So it means if we are writing bonsoir, तो soir is masculine, that's why we write bonsoir, ठीक है। So in that thing, après-midi, après-midi is also masculine noun, so that's why we use beau. बट ऊपर वाले जो तीनों हैं वो तीनों हमारे मैस्कुलिन हैं, सिर्फ बॉन न्यूई को छोड़ के। न्यूई इज फेमिनिन, दैट्स व्हाई वी यूज बॉन। सो द होल expressions are bonjour, bon après-midi, bonsoir, bonne nuit, ठीक है। any doubt, any question you want to ask? Yes, पूछो। Sir, what is the pronunciation of good night in French? bonne nuit, bonne Bonne nuit. nuit, Bonne nuit, nuit. Nuit. nuit, Nuit. yeah. आप प्रोनाउंसिएशन बस हिंदी पंजाबी में अच्छे से अभी लिख लो, ठीक है, क्योंकि यही सारे वर्ड्स मैं दोबारा लेके आऊंगा सारे, प्रॉपर सर्कल होएगा, एक पूरा साउंड चैप्टर करके आने का, फिर सारा सर्कल होएगा। यस, Bonne nuit. और बताओ, और क्या डाउट है किसका? And sir, good evening is bonsoir. Bonsoir. Good evening. See, it's not bonsoir. Bonsoir. No. If you say bonsoir, then it sounds like this. Bonsoir. But soir is masculine. So we have to use bonsoir. समझ रहे हो? Bonsoir. अगर आपने वहां पे न प्रोनाउंस कर दिया तो वो ये एग्जामिनर को लगेगा या अनदर पर्सन जिससे हम बात करें उसको ये लगेगा कि soir is feminine, so that's why we use bon, but actually it is masculine, तो हमने यूज करना bonsoir, bonsoir, ठीक है। Do we pronounce the R at the end? yes, bonsoir। see, soir, मैंने आपको ये तो बताया हुआ है
कि ओ आई की जो हमारी साउंड है, ठीक है, ओ आई की साउंड है वा, ठीक है, ओ आई साउंड्स लाइक वा, ये तो मैंने आपको बताया ही है, स्वा स्वा। कम आ रहा है आर, बट आर आएगा ही आएगा, चाहे 50% आर आ रहा है, बट आ रहा है बहुत स्वा, क्योंकि एंड ही हमारा वहां पे हो रहा है, ठीक है, एंड ही हमारा वहां पे आ रहा है, बहुत स्वा। यस, एनी कंफ्यूजन टिल नाउ? एनीथिंग यू वांट टू आस्क एनीवन? चलो लेट्स प्रोसीड फर्दर। अब मैं एक छोटी सी चीज करवाऊंगा, ठीक है, फिर हम रिवाइज करेंगे जो हमने करा है, ठीक है। सुनो, as I told you when we did informal conversation, salut, como ça va, ça va bien, merci et toi. We use ça va bien, B-I-N. We use je vais bien. Okay, we use je vais bien. So it's mean I am good or I am going good. I am good or I am going good. ध्यान से सुनो। Then what is the difference between बो का मतलब भी भाई गुड है, ठीक है, तो बॉन का मतलब भी हमारे पास गुड है, बट बिया का मतलब भी गुड है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री वर्ड्स? किसी के माइंड में ये चीज आई अभी तक कि हम उसको भी सावा बिया, उसको भी हम बोल रहे हैं और जबी बिया भी हम बोल रहे हैं, बट हम ध्यान से देखो हम इसको भी बोल रहे हैं बोनजूर, बोन नुई। इन दोनों का तो समझ आ गया हमें कि इन दोनों का तो चलो मैस्कुलिन फैमिली का इशू है, बट हाउ बॉन एंड बो differentiate from the बिया, how it is? Yeah, So the first two ones are formals and Bia is informal. नहीं उसका कोई इशू नहीं है, फॉर्मल इनफॉर्मल का इनके साथ कोई इशू नहीं है। See, Synonyms. yeah, बिकॉज बोलो, मैं बताऊं बताओ। मुझे लगता है शायद ये जो सावा बिया है ये आंसर है और वो दोनों है वो क्वेश्चन है, शायद इसलिए। समझ नहीं आया मुझे, कैसे दोबारा बताओ? नहीं, जैसे हम सामा बिया बोलेंगे तो वो एक आंसर में आ गया, इट्स एन अच्छा, आंसर, और फर्स्ट के दो वो क्वेश्चंस हैं, तो क्यों? शायद इसलिए डिफरेंस अगर होगा। हम किसी को बोल रहे हैं बोनजूर, तो वो क्वेश्चन है, वो तो ग्रीटिंग है। हाँ, ग्रीटिंग तो है, मतलब सर मे आई? यस डेफिनेटली, बोलो। सर जैसे हम किसी को बोलते हैं कि जमे बिया और समा बिया, तो लाइक वो तो हम अपने बारे में बता रहे हैं, और जो हम जो बोल रहे हैं कि लाइक बो और बोनी, वो हम डे के बारे में, लाइक किसी के गुड डे जैसे उसके बारे में बहुत बता रहे हैं, बहुत तो बहुत वो पास हो, बहुत ज्यादा पास हो, like, मतलब 80% सही हो गया, बट पूजा मुझे आपका लॉजिक बिल्कुल समझ नहीं आया, ठीक है कि हाँ, ओके, बट बहुत पास है। या कोई और ट्राई करेगा? बिल्कुल सर लाइक वो हम कह सकते हैं कि वो हम किसी फीलिंग के लिए बोल सकते हैं, और वो जो समा बिया है वो हम किसी पर्सन के लिए बोल या सकते हैं, वो हम ऑल ओवर बोल सकते सी हैं। दैट्स रियली नाइस, आई लाइक इट। प्लीज राइट अ नोट। बो and bon always comes with the things, always comes with the things, but biya always comes with the person. See, like we are saying bonjour, okay, bonne nuit, okay, and we are saying je vais bien means I am going good, so I am a person. So I am a person. We can't say je vais bon. It doesn't exist in French. Je vais bon. No, it doesn't exist in French. Je vais bien because I am a person. If I am saying you are going good, ठीक है? Tu vas bien. So just don't focus on tu vas. It is tu vas bien. It means you are going good. समझ रहे हो? So bien always comes with the person. चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे हम सब हो, तो हम bien use करेंगे as a person. बट बो एंड बॉन आर यूज्ड फॉर द थिंग्स, ठीक है, थिंग्स के लिए यूज करेंगे। सो ये डिफरेंस है इसका। चलो, दैट्स रियली नाइस। एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क टिल नाउ? ओके सर आपने एक मर्सी में बताया था ना, मेसी, या व्हेन आई कम्स विद कॉन्सोनेंट करके कुछ बताया था आपने।
आई जब भी ना जैसे जैसे मेसी है, हम मेसी क्यों प्रोनाउंस कर रहे हैं? मेसी, Yes. मेसी, बोनाप्रेमिदी, मिदी, क्योंकि क्योंकि जो हमारा सी है यहाँ पे और जो हमारा यहाँ पे डी है ना, तो ये Yes, दोनों sir. हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं, Yes, बट sir. आई इज अ वोवल। Okay. सिर्फ आई वोवल जब हमारा एंड पे आएगा तो हमने ये कॉन्सोनेंट प्रोनाउंस करना है, तो हमें पूरे वर्ड में पीछे आई प्रोनाउंस करेंगे हम, मिदी, मेसी, ठीक है, तो हम ऐसे प्रोनाउंस करेंगे। डोंट वरी, आपके साउंड्स के चैप्टर आएंगे ना जब, पर तो आपको ये सारी चीजें क्लियर नहीं हुआ कंसेप्ट लाइक नहीं आई क्लियर होएगा, वाला। अभी नहीं क्लियर होएगा, अभी क्लियर नहीं होएगा, ठीक है। जब आपका साउंड्स का चैप्टर आएगा ना, तो वहां पे हम प्रॉपर जो साउंड्स करेंगे ना, तब जब मेरे पास ना, जब मैंने आपको मान लो फॉर एग्जांपल कुछ भी वर्ड ब्रेक करना है अभी, तो वो मुझे सारा उसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, तो वो जब साउंड्स का हम चैप्टर करेंगे फिर हम सब पे वापस आएंगे, डोंट वरी। आप जस्ट प्रोनाउंसिएशन पे मत फोकस करो, कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, कि मैंने आपको करवाया बो, बॉन, बिया, ठीक है, इनमें क्या रूल है। एक हमने वो रूल करा कॉमो ताले वू, जब भी वो हमारे पास कॉन्सोनेंट आता है और इमीडिएटली वोवल आता है, तो हम उसको मर्ज करते हैं, उस चीज पे फोकस करो। और उससे पहले मैंने आपको ये करवाया था कि इनफॉर्मल और फॉर्मल एक्सप्रेशन में वर्ड्स डिफरेंट होते हैं। जैसे उसमें हमारे पास थ्वा मीन्स यू एंड इट इज कंप्लीटली इनफॉर्मल। देन वी हैव वू मीन्स यू बट इट इज फॉर्मल। सो ये सब चीजें आप देखो, अभी बस फर्स्ट है ना आपका, अभी जस्ट आप ये चीजें देखो, तो उसमें प्रोनाउंसिएशन में भी मत जाओ, ठीक है, बस आप ये चीजें देखो, अच्छा इसमें तो ऐसे है, इसमें ऐसे, बस वो कंसेप्ट तो अभी सब जस्ट फोकस करो बस ऐसे, ठीक है, नॉट वरी। Yes, sir. तो या यस, सो इफ वी से बाकी एक्सप्रेशंस हम कल करेंगे, ठीक है। सो टुमारो वी विल डू मोर एक्सप्रेशंस। So any question, any doubt you want to ask, anybody? Yes. Anyone? No, sir. No? Sir? Yes, yes. सर गुड आफ्टरनून की प्रोनाउंसिएशन जो स्टार्टिंग वाला है, बोनाप्रे Bonapremidi. Napre. बोनाप्रेमिदी Napre. Yeah. नाप्रे Midi. Yes. Bonapremidi. बोनाप्रे Bonapremidi. ठीक है? बोनाप्रे Bonapremidi. Yeah. Pronounce this word. अब आपने हिंदी पंजाबी में लिखे हैं ना, अब Yes, जब sir. भी आपको टाइम मिलेगा ना घर पर, ठीक है, तो 10-15 मिनट लगेंगे हार्डली, तो इनको अब अच्छे से 10-15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, दैट्स सफिशिएंट। मैं आपको नहीं कहूंगा कि 2 घंटे पढ़ो, वो चाहिए, हमने इंटरेस्ट से पढ़ना है, ठीक है, आपको लैंग्वेज इंटरेस्टिंग लगेगी, ठीक है, एज अ बर्डन लेके नहीं पढ़ना, इट्स नॉट एसएसटी साइंस मैथ्स, ठीक है, ये वो सब्जेक्ट नहीं है, इट कम्स विद रेगुलरिटी, ठीक है, मतलब आप ये नहीं कहो कि मैं 2 हफ्ते में सारी कर लूंगा, ऐसा नहीं होगा, रेगुलर करो, चाहे 1 घंटा करो, ठीक है, 1 घंटे की क्लास लगाओ, और साथ साथ आपको रेगुलर रखो, बट रेगुलर रखो, इन रियल लाइफ यू हैव टू यूज दैट वर्ड, ठीक है। सो ये सब चीजें होंगी, जब आप ऐसे करते रहोगे इमीडिएटली आपको फ्रेंच आ जाएगी, ठीक है। सो या, so now I want to tell you the main thing. So the main thing is that now the exam is in the month of June, so we have to focus for that, ठीक है, जून में एग्जाम होएगा। so yeah, let's see कि कौन सा हम एग्जाम देते हैं, हमारी पूरी कोशिश रहेगी, मार्च है ना, अप्रैल मई जून, तो जून में एग्जाम है, जून में हम A1 का एग्जाम देंगे, ठीक है, जून में हम A1 का एग्जाम देंगे। सो हमारे पास टाइम है, ठीक है, फोकस करो। इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू ऑल। सो सबका लेवल बहुत अच्छा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सबका लेवल बहुत अच्छा है, ठीक है, यही लेवल होता है। सो ये नहीं सोचना कि लैंग्वेज मुश्किल है या कुछ है, ठीक है, सो इजिली कर लोगे, सारे कर लोगे। यू कैन चेक माई इंस्टाग्राम पेज लर्न फ्रेंच विद हरमन, लाइक हाउ स्टूडेंट्स आर कम्युनिकेटिंग इन फ्रेंच लैंग्वेज, यू कैन चेक। सो वहां पे आपको पता चल जाएगा सारा, ठीक है, सबका लेवल अपना जैसे ही है, समझ, इट्स लाइक अ मोटिवेशन व्हिच आई एम गिविंग यू, ठीक है। सी बिकॉज आई कैन डू इट, यू कैन आल्सो डू दैट, बिकॉज आई एम आल्सो नॉट अ नेटिव। सो मैं भी थोड़े बार गई हैं, आई लिव इन लुधियाना पंजाब, सो आई एम लिविंग विद माई फैमिली, सो इतने कोई नेटिव नहीं है, दो I learned this language. You can also learn this language. Okay. All right.
So Yes. Harman, sorry Yes. for interrupting you. हाँ जी, Sorry for interrupting you, but I Yes. want to know, is there any app or website where we can do practice? no, it's not you can say any app. देखो ऐप अभी आपका वो लेवल नहीं है, समझ रहे हो? मैं आपको पता है क्या बोल रहा हूँ अभी, अभी कुछ ना करो, कोई यूट्यूब नहीं, कोई कुछ नहीं। जब आपका लेवल हो जाएगा ना एक अच्छा, मैं आपको खुद रेकमेंड करूंगा, ठीक है? मैं आपको मटेरियल खुद दूंगा। बट अभी पता है क्या है, अभी आप कुछ भी सुनोगे ना तो आप डिमोटिवेट होगे, ट्रस्ट में, अभी आप डिमोटिवेट होगे। जैसे जैसे टाइम होएगा ना, 1 मंथ हो जाएगा, ठीक है, 2 मंथ हो जाएगा, एग्जाम से पहले पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे कैसे करना है। डोंट सर वरी, बुक भी 1 मंथ बाद ही लेनी है। मैं आपको वो सारा बताऊंगा। सी, जो आप मेरे नोट्स हो ना प्रॉपर, जो मेरे प्रॉपर नोट्स हैं, आप अगर इनको ही अच्छे से करते रहोगे ना, प्रॉपरली 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 करते रहोगे, और जो मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, आपको और किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो सारा मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, दैट्स ऑल, ठीक है? प्रैक्टिस बुक में आपको एक दूंगा, ठीक है, वो भी टाइम पर जाकर दूंगा, अभी उसकी भी जरूरत नहीं है। तो रेगुलर मैं आपको होमवर्क दूंगा, बस आपको ये चीजें अच्छे से करनी है। फर्स्ट हमारा देखो, वी शुड नो हाउ टू प्रोनाउंस दिस वर्ड, ठीक है? प्रोनाउंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है इन दिस लैंग्वेज। प्रोनाउंसिएशन बहुत, विदाउट प्रोनाउंसिएशन आप लैंग्वेज नहीं कर पाओगे, समझ रहे हो? मतलब जितनी मर्जी वोकैब कर लो आप, चाहे जितनी मर्जी वोकैब कर लो, बट अगर आपको प्रोनाउंस ही नहीं करना आ रहा कोई वर्ड, ठीक है? सबसे पहले क्या होता है, हमें इंग्लिश में भी देखिए तो ABCD सिखाई जाती है प्रॉपर, ठीक है? ताकि हमें एक वर्ड प्रोनाउंस करना है, व्हाट इज कैट, डॉग, ये सब हम करते हैं प्रॉपर, ठीक है? इसमें भी ऐसे होएगा, टेबल, चेयर, उस पे हम जाते हैं, काउंटिंग सीखते हैं स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में ये सब चीजें होती हैं। सो इससे करेंगे, प्रॉपर स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है? ताकि आप किसी भी फ्रेंच की कंट्री में चले जाओ ना, फॉर एग्जांपल फ्रांस चले जाओ या क्यूबेक चले जाओ, मॉन्ट्रियल चले जाओ, जितने भी आपके फ्रेंच के बोर्ड्स होंगे ना, you can say within 1 to 2 weeks वो आपको चीजें समझ आने लग जाएंगी, वो सारा कुछ समझ आने लग जाएगा। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है? ओके, या सो ऑलराइट, सो Ashante, nice to meet you. Okay, Ashante, yeah, और कौन सा? अच्छा Ashante.